निर्यात होता था, उनके बारे में हम लोगों ने देखने का प्रयत्न किया था। लेकिन अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो प्राचीन भारत विकसित था, उसका आर्थिक संपन्नता का प्रतीक था। उनके आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से थे, तो वो आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत की बात करूँ तो पेज नंबर 77 पर आप लोग किताब के साथ चले जाइएगा। उसका पहला टॉपिक है रोजगार का ढांचा। रोजगार का ढांचा जब आप पढ़ते तो प्राचीन भारत की एक कृषि प्रधान देश था, एक मुद्दा। बावजूद प्राचीन भारत कृषि के अतिरिक्त उद्योगों की दृष्टि से भी समृद्ध था और भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर थी और देश मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थतंत्र पर क्या था, आधारित था। मतलब रोजगार का ढांचा अगर लिखो उससे पहले आप ऐसा मुद्दा लिख सकते कि प्राचीन भारत कृषि प्रधान था और उसका रोजगार का ढांचा ज़्यादातर खेती पर निर्भर था। फिर भी भारत का रोजगार का ढांचा 3 भागों में बटा था। एक कृषि उद्योग, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा। मतलब प्राचीन भारत का जो ढांचा है रोजगार के आधार पर 3 दृष्टि से विभाजित है। हालांकि ये बात हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, पर फिर भी कृषि के अंतर्गत का जब आप मुद्दा लिखते हो तो उसके अंतर्गत क्या क्या लिखोगे, 2 या 3 मुद्दे लिखने पड़ेंगे कि भारत की कृषि वैविध्यपूर्ण और समृद्ध थी। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र कृषि के आधार पर स्वावलंबी था और कृषि के अंतर्गत जिन वस्तुओं का समावेश होता है या तो आवश्यकता की वस्तु थी, उसमें खासकर गांव के लोग अनाज, सब्जी, फल, कपड़े, जूता, पशुपालन, कृषिजन्य वस्तु का उत्पादन करता था और जिसके कारण उनका जीवन सुखाकारी जीवन था। मतलब 3 मुद्दे बना सकते आप। एक, कृषि में कि भारत की कृषि वैविध्यपूर्ण और समृद्ध थी। दूसरा, जिसके कारण ग्रामीण का क्षेत्र स्वावलंबी था। तीसरा, अनाज, सब्जी, फल, कपड़ा, जूता, पशुपालन जैसी कृषिजन्य वस्तुएं वो सरलता से इसमें से प्राप्त करते थे और उसकी वजह से उसका जीवन सुखाकारी था। मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ। उनमें रोजगार का ढांचा दूसरे नंबर पर है उद्योग। तो उद्योगों के बारे में पहला मुद्दा कि इतिहासकार क्या मानते हैं, तो लिखना आप लोगों को कि इतिहासकार टी राय चौधरी ऐसा मानते हैं कि 19वीं सदी से पूर्व भारत औद्योगिक उत्पादकों का उत्पादन करने वाला अग्रसर देश था। तो जो एक अर्थशास्त्री है टी राय चौधरी, वो ऐसा मानते हैं कि 19वीं सदी के पूर्व औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में भारत दुनिया का अग्रसर और मुख्य देश था। दूसरा मुद्दा, कौन सी वस्तुओं का मुख्य उत्पादन होता था सर, तो कि सूती कपड़ा और मलमल के कपड़े का निर्यात भारत उस समय करता था। मतलब कौन सी वस्तु का प्राचीन समय में भारत उद्योगों में निर्यात करता था, तो सूती कपड़ा और मलमल का कपड़ा। तीसरा मुद्दा, अन्य कौन कौन से वस्तुओं का उद्योग भारत में था, तो उसमें रेशमी कपड़ा, गर्म कपड़े, शॉल, ताड़पत्री, मूर्तियाँ